जय हिंद। फिर से आप लोगों को यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 के हिंदी के पेपर के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे देखो आप लोगों को एक ज़रूर फ़ायदा होगा कि जो यहाँ पर 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, और अभी तक आपने जो हिंदी का पेपर नहीं दिया प्री बोर्ड का, तब पता नहीं आपके बोर्ड यहाँ पर प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो ये यहाँ पर हिंदी का दूसरा वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, अच्छे से वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लिखा है निम्नलिखित में से कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जीवनी है, आपको जीवनी बताना है, या क्या है। बसरे से दूर की अनामदास का पोथा की कलम का सिपाही की शाश्वती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो यहाँ पर जीवनी है ये कलम का सिपाही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 20 में से आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं। अगला यहाँ पर बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में किस लेखक से का संबंध है। प्रेमचंद का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद। ये भी बहुत ज़्यादा सरल है, ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दूसरे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा कि बी होगा कि ए होगा कि डी होगा। मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। चंद्रगुप्त है ये किस विधा की रचना है, कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि निबंध है। ये चंद्रगुप्त है, यह देखो यह एक जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यह एक क्या है, यह एक नाटक है। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ये किसकी रचना है, चंद्रगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यह क्या है, यह एक नाटक है। यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है। जो मेरी आत्मकथा है इसके लेखक कौन है। बाबू गुलाब राय, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन की राजेंद्र। तो ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। जो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो बाबू गुलाब राय जी हैं। बहुत सिंपल सा है। अगला है राजसो ग्रंथों की भाषा है, बताना है इसमें जो यहाँ पर राजसो ग्रंथ हैं इनकी भाषा कौन सी थी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल की अवधि। तो ये क्या थी, ये यहाँ पर खड़ी बोली थी। शायद यहाँ पर डिंगल भी हो सकती है, आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो राजसो है ग्रंथों की भाषा कौन सी थी, तो यहाँ पर शायद यहाँ पर खड़ी ही बोली हो जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना इसका कन्फर्म नहीं आंसर है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगला यहाँ पर भक्ति काल की रचना है। जो भक्ति काल की इनमें से कौन सी रचना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। देखो साकेत है कि लहर है कि प्रेम माधुर्य है कि विनय पत्रिका। देखिए यहाँ पर विनय पत्रिका है ये भक्ति काल की रचना है। बाकी जो प्रेम माधुर्य ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसलिए ये विनय पत्रिका है या ये क्या है, ये भक्ति काल की रचना है। अगला है तार सप्तक के संपादक कौन है। इनमें से आपको बताना है तार सप्तक के संपादक कौन है। प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि यहाँ पर अज्ञेय जी हैं। तो देखिए तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन और अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, जो पूछा जाए कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है वनपथ पर कविता किस कृति से संबंधित है। जो वनपथ पर है ये कविता किस कृति पर संबंधित है। जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्न की, पार्वती मंगल की कवितावली से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जानकी मंगल से हो जाएगा। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर बिहारी की काव्य शैली है, मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य की, ये सभी। तो देखिए जो यहाँ पर बिहारी लाल की काव्य शैली है ये क्या है, मुक्तक है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हंसी हंसी भाजो दूल्हा दिगंबर को, इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो देखिए इसमें हंसी की बात की गई, तो इसमें समझ जाना कि हास्य रस है। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर दुख की बात की जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर करुण रस होगा, लेकिन जो हंसी की बात की जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर हास्य रस होगा। तो समझ में आ रहा है, वीडियो को पूरा देखना, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं।
हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोटि कुलिस वचन तुम्हार में कौन सा अलंकार है। इसमें रूपक है, उत्प्रेक्षा है कि यमक है कि उपमा है। इसमें क्या है, जो यहाँ पर वचन की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर जो वचन की है तुलना किससे की गई है, व्रज से की गई है। जो कुलिस है ये क्या व्रज है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बिहारी के काव्य की भाषा है, ब्रज है कि यहाँ पर अवधी है कि खड़ी बोली है कि मैथिली है। बिहारी लाल के जो काव्य की भाषा है वो क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रजभाषा है। अगला है जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहा जाता है। जो जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं तो उस छंद को क्या कहा जाता है, वर्णिम छंद कहा जाता है, विषम छंद कहा जाता है कि मुक्तक छंद कहा जाता है कि सम छंद कहा जाता है। तो बहुत सरल है, सम छंद कहा जाएगा जब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगी। उसके बाद में अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन होगा कि यहाँ पर अन है लेकिन इसमें आगे यहाँ पर न में हलंत लगा है कि अ होगा कि यहाँ पर अंत होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी सरल है, तो यहाँ पर अन हो जाएगा जिसमें हलंत लगा है, तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से 15वां भी है, आई का प्रत्यय से मुक्त शब्द कौन सा है। उसी प्रकार पूर्व पद संख्यावाची होता है तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद में उसी प्रकार शिकारी बाण हिन को लगा रेखांकित में यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची शब्द कौन है। जो यहाँ पर बाण है ये रेखा खींची हुई है, इसी को बताना है। इसमें इसका पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तर होगा कि तुषार होगा कि केस होगा कि सर होगा। तो सर इसका बाण का पर्यायवाची है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लिखा है स्वागतम का संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सुधन आगतम होगा कि स्वधन आगतम होगा कि सधन आगतम होगा कि समधन आगतम होगा। ये भी बहुत ज़्यादा सरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुधन आगतम हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है मत का द्वितीय बहुवचन रूप है, इसमें मति ही है कि मतय है कि मतयः है कि मते है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो मति का द्वितीय और बहुवचन रूप है तो यहाँ पर मति हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर नदीभ्य में विभक्ति और वचन है, तृतीया द्विवचन है कि यहाँ पर चतुर्थी द्विवचन है कि पंचमी बहुवचन है कि यहाँ पर षष्ठी बहुवचन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर नदीभ्य में विभक्ति और वचन बताना, ये भी और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो यहाँ पर नदीभ्य है। तो देखो क्या होता है, नदी नद्यो नद्या, उसके बाद में यहाँ पर नदीम नद्यो नदी, फिर नद्या नदीभ्याम नदी भी होता है, फिर नद्यो नद्ये नदीभ्याम नदीभ्या होता है, फिर नद्या नदीभ्याम नदीभ्य है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा, क्या होगा, पंचमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 नंबर के इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को ये भी तो पता होगा 21वां जो पहला या फिर 21वां क्वेश्चन होगा ये एक पैराग्राफ होगा, इसी को पढ़ करके 3 होंगे क्वेश्चन, इन्हीं के आंसर देना होगा। संस्कृत में मतलब यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। उसी प्रकार पद्यांश में भी आएगा, इसको आपको करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवन परिचय ये पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, इनमें से आपको एक करना है कवि के और यहाँ पर लेखक के। उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत खंड में इसी प्रकार से 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी करना होगा। श्लोक भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को करना होगा। या आप दो दुर्गामी च साचरो न च पंडिता मुखा स्फुटकता च योजना स पंडिता, ये भी आपको करना होगा। उसके बाद में एक श्लोक आपको लिखने को आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इस तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 2 के ही आपको आंसर देना है। और ये देखिए इसमें क्या होगा, आपको दोनों में से इसमें 4 में से 2 ही आंसर देने होंगे। संस्कृत में आपको उत्तर देने होंगे, ये संस्कृत पाठ से होंगे। उसके बाद में खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, जो आपके ज़िले में हों खंड काव्य, जैसे किसी के ज़िले में यहाँ पर कर्ण खंड काव्य हो सकता है, मुक्तिदूत, या अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये 9 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर 6 नंबर का नहीं पूछा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का निबंध आएगा और इनमें से सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ये तैयार कर लीजिए। जिसमें यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के चमत्कार भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।